और बंगाल अगर हम जीतेंगे तो हम बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जब सरकार बनती है तो सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है कैसे बनेगी। बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद जो है खेला होगा। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल चुनाव या बिहार चुनाव या हिंदुस्तान के चुनाव या आसाम के चुनाव, इन सारी बातों को देखते हुए लोग अब रुकने वाला है और बिहार में सरकार नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो बिहार में नीतीश सरकार की विदाई तय है। सरकार जो है वो 1 महीना के अंदर जो है वो बिहार में गिर जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए दानापुर के आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव जी हैं। सर, आपके नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अगर ममता दी बंगाल में जीतती हैं तो बिहार में सरकार जो है वो नीतीश सरकार की गिर जाएगी। क्या कहें? हमारे नेता प्रतिपक्ष के जो हैं, जो भी कहा हैं बिल्कुल सही कहा। इसलिए बोला गया है कि हमारे हिंदुस्तान का जो स्थिति है, जनता का जो स्थिति है, जीने का जो तरीका है, वो सेंट्रल के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा बदल दिया गया है। जब सरकार नहीं था एनडीए का तो कहा जाता था कि हम सोने की चिड़िया बना देंगे। जब सरकार नहीं था तो उनके एजेंडा में था कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देंगे। तो सोने की चिड़िया तो बनाए नहीं, सबका विकास सबका साथ तो लिए नहीं, नौकरी तो दिए नहीं। नौकरी देने के बजाय लमसम 17 करोड़ नौकरियां इन्होंने सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक का छीन लिया। सोने के चिड़िया इन्होंने बनाया नहीं, सबका साथ सबका विकास तो इन्होंने लेके चला नहीं। इसलिए कि इन्होंने जब सरकार बनने के बाद अब बयान आता है कि आत्मनिर्भर बनो। हम भी इतिहास जानते हैं, आप सभी इतिहास जानते हैं कि 70 साल आज़ादी के नाम लिया करते थे एनडीए के लोग, तो कहा करते थे कि भ्रष्टाचार का सरकार है, लुटेरा सरकार है। तो इस बात के लिए आज जानकारी लेना चाहता है हर जनता, बेबस है इस बात को जानने के लिए कि जब लुटेरा सरकार था, भ्रष्टाचार सरकार था, फिर भी हमारे हिंदुस्तान के जो भी संस्था था सरकारी, वो बिका नहीं था। दिन पर दिन बनता गया था और बन रहा था। यहाँ तक कि उसी का नतीजा था कि हमारा हिंदुस्तान विश्व शक्ति में भी अपना योगदान बढ़ाने जा रहा था। आपने बनाया कुछ नहीं, प्राइवेट में भी ना बनाया, ना सरकारी में कुछ बनाया। लेकिन प्राइवेट की बात तो छोड़ दीजिए, आपने सरकारी संस्था को भी बेच दिया। रेल को बेच दिया आपने, एयरपोर्ट को बेच दिया आपने, एलआईसी को बेच दिया आपने। इसी तरह से अनेकों विभाग, अनेकों संस्थाएं जो सरकारी तंत्र का था उसको बेच दिए। बेचने के कारण एक ही मकसद है, वो मकसद पूरे के पूरा जनता जान चुकी है एनडीए का मंसूबा क्या है। सबसे पहला इनका सोच है कि जो गरीब लोग हैं, जो जीने का हक एक दूसरे से मांगते थे, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, अनेकों ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष पैदा लिए जिन्होंने मिल करके आरक्षण का एक प्रक्रिया बनाया। इस सारे प्रक्रिया को लेकर के जो सांप्रदायिक ताकत थे, उनके साथ जो रहने वाले हैं, जो जुड़े हैं लोग,
उन सभी लोगों को ये बात को हमेशा मन में खटकता रहता था कि जो आरक्षण का स्थिति है कैसे हम ख़त्म करें, और ये आरक्षण ख़त्म करने का ही सबसे बड़ा मकसद है, और उस मकसद में कामयाब होंगे तब जब इन्होंने सरकारी संस्था को बेच देंगे, और इसी मंसूबा के तहत इन्होंने पूरे के पूरे सरकारी संस्था को ही बेचने जा रहे हैं और बेच रहे हैं। अब बताइए कि जब सारा सरकार, सारी जनता, जो भी लोग हैं, इनको 2 बार मिल करके फुल बहुमत में सरकार बनाई, फिर भी आज बताइए कि जब उनके पास पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपये लमसम, डीजल मिल रहा है 70 से 80 रुपये लमसम, आप बताइए कि 3 महीना में 125 रुपया बढ़ जाता है, 1 साल में 292 रुपया बढ़ जाता है गैस सिलेंडर का दाम। वो कौन सा गरीब के घर में चूल्हा जुटेगा? आपने तो बोला कि हमने जनधन योजना के तहत खाता खुलवा दिया, आपने तो बोला कि घर घर सिलेंडर और गैस चूल्हा पहुंचा दिया, लेकिन आपने चूल्हा तो पहुंचा दिया, लेकिन उनका घर में चूल्हा कैसे जुटेगा? जब यूपीए का सरकार था तो 500 से 600 रुपये मिलता था, आज आपकी सरकार आया है तो 800 से 900 रुपया हो गया। पता नहीं आपका 3 साल से सरकार का जो स्थिति बचा हुआ है, ये इसके दरमियान कितना महंगा होगा गैस सिलेंडर। तो आपने तो सबका बजट बिगाड़ दिया, घर का बजट बिगाड़ दिया, गृहिणी का बजट बिगाड़ दिया, महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया, मर्द लोग जाते हैं रोड पर कमाने खाने, उनका भी बजट बिगाड़ दिया। जो टेम्पो का भाड़ा था 10 रुपया, उसका भाड़ा हो गया सीधे 50 रुपया। जो बस का भाड़ा था 50 रुपया, उससे सीधे आपने 100 रुपया कर दिया। आप बताइए कि जो आदमी जीना चाहता था वो कैसे जिएगा? आपने तो कहीं पे कोई रोज़गार नहीं दिया, कहीं पे एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं लगाया। आपने इतना ढोल पीटा केंद्र से आकर के बिहार राज्य में भी, अब बिहार राज्य के जो भी आपका सहयोगी पार्टी लोग हैं उनके साथ भी आपने ढोल पीटा कि जितना भी हमारे बिहार में जो मिलें बंद हैं, फर्टिलाइज़र या चीनी का मिल, इस तरह का अनेकों हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, आपने एक भी चालू नहीं किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने पूछा भी है कि आप कब बिहार के चीनी मिल का चाय पिला रहे हैं हमको। अब बताइए, जब इस तरह की जनता के पास हर तरह के सवाल अपने नज़र में आ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि बंगाल चुनाव या बिहार चुनाव या हिंदुस्तान के चुनाव या आसाम के चुनाव, इन सारी बातों को देखते हुए लोग अब रुकने वाला है और बिहार में सरकार नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बनेगा, बन जाएगा 1 महीने बाद, बिल्कुल बनेगा, लेकिन जनता बनाएगी। जनता बनाएगी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अगर बंगाल में बीजेपी की हार होती है तो खटपट शुरू हो जाएगी यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू में? देखिए, ये बीजेपी या जदयू का आंदोलनी मामला है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या गरिमा देते हैं, क्या मान सम्मान देते हैं, नहीं देते हैं, उस सारे के सारे जनता के बीच में प्रतिदिन आ रहा है। आपने देख लीजिए मोतिहारी, आपने देख लीजिए मधुबनी का क्या स्थिति है। पार्टी का नेता, एनडीए के समर्थक, एनडीए के सहयोगी, एनडीए के मंत्री लोग ही खुद सरकार के ऊपर लांछन लगा रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए, ये थे दानापुर के विधायक रीतलाल यादव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो बन जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश सरकार चल रही है, कहीं भी फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।